नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रमुख जनजातीय, क्षेत्रीय एवं नागरिक आंदोलनों के बारे में। 1857 की क्रांति से पहले और उसके बाद भी बहुत सारे क्षेत्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वह बहुत ही बर्बरतापूर्ण थी, बहुत ही कठोर थी। उन्होंने कठोरता से लगान वसूलना शुरू किया था और भारत को एक उपनिवेश के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया था। विभिन्न जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो जनजातीय वर्ग थे, उन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, गांव में रहना मुश्किल हो चला था और जितने भी आपके कुटीर उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, हस्तकला है, शिल्प कला है, इन सब का पूर्णतया विनाश कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हर प्रकार की नीतियों में अपना हस्तक्षेप किया, प्रशासनिक परिवर्तन किए और इससे जनता में अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह की भावना थी वह प्रबल हो उठी और इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन किए गए, विभिन्न जनजातियों के द्वारा आंदोलन किए गए, विभिन्न समाजों के द्वारा आंदोलन किए गए। अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए ठेकेदारों के प्रति, जमींदारों के प्रति और जो स्थानीय शासक थे जो उन पर क्रूर व्यवहार किया करते थे जनता से, उनके प्रति भी लोगों में रोष का माहौल था और इसका लाभ उठाकर कुछ जो आंदोलनकारी थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन को खड़ा किया। और इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन आंदोलनों का कारण क्या था, इन विद्रोहों का कारण क्या था और 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में यह सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विभिन्न एग्जाम्स में भी इनसे लगातार सवाल आते रहते हैं, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अलग अलग एग्जाम्स में आप देखते होंगे सवाल आते हैं कि विभिन्न जो विद्रोह है उनका नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको जो है इनके घटनाक्रम की श्रेणी में सजाएं, मतलब जिस वर्ष ये विद्रोह हुए थे उनको एक लाइन में सजाएं, आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न जो आंदोलन थे उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न आंदोलनों या विद्रोहों के क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और चूंकि अधिकतर जो विद्रोह हुए थे वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश इत्यादि इलाकों में हुए थे, तो जितने भी आपके जेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, बंगाल का आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, इन सब में लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। विभिन्न जो विद्रोह हैं उनको किस प्रकार से हम क्षेत्रीय रूप में विभाजित कर सकते हैं और इन आंदोलनों के प्रमुख कारण क्या क्या थे, आज इस वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे विद्रोहों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना राय दीजिएगा, यदि कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा। और इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ पीसीएस एडुकेयर में। आइए देखते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध नागरिक, जनजातीय एवं क्षेत्रीय विद्रोहों के आखिर कारण क्या थे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। जो आपके पश्चिमी व्यापारिक देशों का जो आगमन हुआ था, पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच हो, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष, अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, मराठा के साथ संघर्ष, आपका टिप्पू सुल्तान वगैरह के साथ संघर्ष, मैसूर के साथ संघर्ष, यह सब हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। पंजाब के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वो सब आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने जो उनकी भू राजस्व प्रणाली थी उस पर भी वीडियो बना करके देख लिया है। महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्ती, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आपका दत्तक अधिग्रहण नियम था उसको जो समाप्त कर दिया गया था, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सहायक संधि प्रणाली थी वेलेजली की, जो आपका
लॉर्ड डलहौजी की प्रणाली थी, जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की प्रणाली थी, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसरायों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो सारा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज पूरी अच्छी तरह से समझ में आए और आपका सिलेबस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रमुख कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रमुख विद्रोहों के, इन कारणों को आप 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उनके कारणों के रूप में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। और ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताता हूं, बीपीएससी में जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मैं आपको बताता हूं। 1857 के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बिरसा आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। तो बिहार के जितने भी आदिवासी आंदोलन हैं उनकी समीक्षा करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 39वीं बीपीएससी में। इसके अलावा आप देखें तो 42वीं बीपीएससी में भी बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर उनके प्रभाव की आलोचना कीजिए, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आप देखें तो संथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 43वीं बीपीएससी में क्वेश्चन था संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रक्रिया थी, व्याख्या दीजिए। इसके अलावा आप 44वीं बीपीएससी देखें तो अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया था। इस पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद 45वीं बीपीएससी में भी संथाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद देखें तो 48 से 52वीं जो थी उसमें भी संथाल विद्रोह से क्वेश्चन है। फिर 53 से 55वीं जो है उसमें भी बिरसा आंदोलन से क्वेश्चन है। और 56 से 59वीं में भी संथाल विद्रोह से क्वेश्चन है। इसके अलावा 63वीं बीपीएससी में भी, यानी कि हाल के दिनों में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका 16-17 में, उसमें भी आपका बिहार के संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तो आप सोच सकते हैं कि ये सब जो मैं कारण बताने जा रहा हूं, यह सब आप उन जो भी संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है या मुंडा विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, बिरसा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, उसी को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। तो उनके कारणों में आप ये सब लिख सकते हैं। तो मेंस का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो कारण है अगर वो भी पूछा जाए तो ये 15 पॉइंट आप वहां पर आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला कारण जो है वह है कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। यदि हम लोग सामाजिक व्यवस्था में देखें तो उन्होंने गोरे और काले का भेदभाव शुरू कर दिया था। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे भारतीयों की तुलना में। आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न जो आपके देशभक्ति मूवीज आती हैं उसमें लिखा रहता है कि एक अलग सेक्शन बनाया जाता था अंग्रेजों के लिए, और मूवी वगैरह देखने के लिए या फिर ट्रेन में भी जो है अलग सेक्शन बनाया जाता था और उसमें लिखा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि उनका रंग गोरा था और भारतीयों का रंग चूंकि मौसम के कारण या फिर जलवायु के कारण काला होता है, तो इस कारण से वो भेदभाव किया करते थे, गोरे काले का भेदभाव किया करते थे। इसके अलावा वो अपने आप को श्रेष्ठ तो समझते ही थे। हमारा जो सामाजिक ताना बाना था उसमें भी उन लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो हमारे यहाँ जाति प्रथा की व्यवस्था थी या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं थी उन सब में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। वैसे कुछ हस्तक्षेप उनके अच्छे भी हुए, जैसे आपका दास प्रथा की समाप्ति हो, ठगी प्रथा की समाप्ति हो, या फिर आपका सती प्रथा की समाप्ति हो, विधवा पुनर्विवाह लागू करना हो। तो यह सब कुछ जो हस्तक्षेप थे उनके अच्छे भी थे। लेकिन चूंकि समाज का स्वरूप इस प्रकार से बना हुआ था कि यह सब हस्तक्षेप जो है समाज उस समय सहन नहीं कर सकता था। तो सामाजिक ताना बाना को जो बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश की, तो इस पर भी जो है विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा राजनीतिक कारण का, राजनीतिक परिवर्तन देखें तो राजनीतिक परिवर्तन में आप देख सकते हैं सहायक संधि की प्रणाली, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सहायक संधि के तहत उन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, ठीक है, जिसके तहत आपका दत्तक प्रथा का समाप्ति कर दिया गया, गोद लेने की प्रथा की समाप्ति कर दी गई। कोई भी जो
शासक था यदि उसका अपना पुत्र नहीं होता था तो वो गोद लेकर के उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। तो इस प्रकार की जो नियम थे वो उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन लाए। इसके अलावा बहुत सारे शासकों से जबरन संधि की गई कि आपके यहाँ हमारे सैनिक रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, जबकि वो उन पर परोक्ष रूप से शासन करना चाहते थे। तो इस प्रकार जो राजनीतिक परिवर्तन किए गए यह बहुत ही खतरनाक साबित हुए। आर्थिक क्षेत्र में भी यदि हम लोग देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जो किसानों की स्थिति थी वो बदहाल कर दी गई। भू राजस्व व्यवस्था जो आपका इस्तमरारी व्यवस्था था या फिर अस्थाई बंदोबस्ती था या फिर आपका रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी थी। जो टैक्स है वो बहुत ही कठोरता से वसूला जाता था, जमींदारों को लगा दिया जाता था, ठेकेदारों को लगा दिया जाता था। टैक्स वसूलने के लिए महालों से टैक्स वसूले जाते थे और उन पर एक रकम बांध दी जाती थी कि इतना टैक्स आपको देना ही देना है, चाहे अकाल पड़े या बाढ़ पड़े या सूखा पड़े। जैसा मैंने उदाहरण भी दिया था कि 1770 में जब बंगाल में इतना भयानक अकाल पड़ा था कि वहाँ की 1/3 जनसंख्या जो है वह काल के गाल में समा गई थी, फिर भी जो अंग्रेजों का टैक्स था वह एकदम बराबर जाता रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने टैक्स बहुत ही कठोरता से वसूला। उनकी जो नीति थी वो बर्बरतापूर्ण थी। आप देख सकते हैं कि जो हस्तकला थी, हमारी शिल्प कला थी, जो हमारे कुटीर उद्योग हुआ करते थे, उन पर उनको समाप्त करने की भरसक कोशिश की गई। जो ब्रिटेन में या फिर यूरोप में जो औद्योगिकीकरण हो चुका था पहले ही, उसका लाभ उठा करके उन्होंने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिहाज से भारतीय उद्योगों को नष्ट करना शुरू किया। यहाँ के शिल्पकार जो थे, जो हस्तशिल्प कला में माहिर लोग थे, जो आपके बुनकर वगैरह थे, उनको ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी या फिर उनका काम उनको करने नहीं दिया जाता था या फिर उन पर टैक्स इस प्रकार से लगा दिया जाता था कि वो अपना काम न कर पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है आर्थिक रूप से किसानों को, जो शिल्पकार थे, इन सब को, उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को, इन सब को नष्ट करने में कोई कोर-कसर नहीं बाकी रखी थी। तो आर्थिक रूप से भी उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, सामाजिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा हमारे धार्मिक जो भावनाएं थी उनको भी ठेस पहुंचाया। कोई तिलक लगा के जाता था, कोई पगड़ी पहन के जाता था, कोई टोपी पहन के जाता था मुसलमान, तो उसके साथ जो है वो भेदभाव किया करते थे, वो मना किया करते थे कि आप नहीं कर सकते हैं। जो भारतीय समुद्र पार जाने को अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे उनको बर्मा और विभिन्न अन्य देशों में भेज दिया जाता था समुद्र पार करके। तो इससे जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। बाद में हम लोग पढ़ेंगे तात्कालिक कारण में कि एनफील्ड राइफल का क्या प्रकरण था जिसके कारण 1857 का विप्लव शुरू हो गया। तो यह सब जो था परिवर्तन, इसके कारण जो आपके क्षेत्रीय विद्रोह थे वो काफ़ी अधिक संख्या में पनपे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो भारतीय शासन में विदेशी हस्तक्षेप एवं प्रशासनिक बदलाव। तो ये हम लोगों ने पहले ही पॉइंट में डील कर लिया इसके बारे में। भारतीय शासन में जो विदेशी हस्तक्षेप होता था या फिर प्रशासनिक बदलाव जो विभिन्न किए गए थे उन पर भी इसके कारण भी जो है क्षेत्रीय विद्रोह उठ खड़े हुए। अर्थव्यवस्था का नष्ट होना एवं ग्रामीण निर्भरता की समाप्ति। तो अर्थव्यवस्था जो थी वो नष्ट हो चुकी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके लिए बाद में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी लाया गया था, ठीक है, और वो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रामीण निर्भरता की समाप्ति, गांवों पर लोगों की जो निर्भरता थी वो किस कारण से थी? कुटीर उद्योग के कारण थी, आपका खेती के कारण थी। तो खेती में तो आप लोग देख रहे हैं कि जो खाद्यान्न की फसलें थी उनको उपजाने से वो लोग मना कर दिया करते थे। इसके अलावा उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, सोडा की खेती करवाई जाती थी, अफीम की खेती करवाई जाती थी। पटना तो अफीम व्यापार का केंद्र बना दिया गया था। तो इस प्रकार से जो खेती की बर्बादी हुई, ठीक है, इससे लोगों की ग्रामीण निर्भरता में बहुत ही कमी आई। गांवों में लोग जो है वो अपनी आजीविका के लिए निर्भर नहीं हो सकते थे, उनको शहरों की तरफ पलायन करना ही पड़ता था। तो यह सब जो नीतियां थी इनके कारण भी क्षेत्रीय विद्रोह उठ खड़े हुए। इसके बाद देखते हैं भू राजस्व नीतियां, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जबरन लगान की वसूली की जाती थी, बर्बरता एवं निरंकुशता। तो अंग्रेज जो क्या करते थे कि ठेकेदारों को, जमींदारों को जो है वो दे दिया करते थे
ठेका दे दिया करते थे कि इस क्षेत्र का जो लगान है वो आपको वसूल करके लाना है, आप जैसे वसूल करके लाओ वैसे लाओ। तो जमींदार के अंदर भी उप जमींदार हो जाया करते थे, वो भी दूसरे को ठेका दे दिया करते थे और वो ज़बरदस्ती लगान वसूली किया करते थे। चाहे अकाल पड़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, फसल बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन टैक्स उनको देना ही पड़ता था। लगान मूवी में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से टैक्स वसूलने के लिए वो लोग किया करते थे, है ना। मुनादी पिटवा दिया जाता था कि भाई इतना लगान तो देना ही देना है, नहीं दोगे तो फिर बस वही आमिर खान की तरह लड़ाई लड़ो, क्रिकेट खेलो, या फिर जो है वो सब तो खैर बकवास था, ऐसा हुआ नहीं करता था। अंग्रेज इतने वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठोरता से लगान वसूला जाता था। ऐसा कोई दिया नहीं जाता था मौका कि हाँ भैया क्रिकेट खेल लो और लगान माफ़ करवा लो, इस तरह की बातें हुआ नहीं करती थी। तो वो सब फिल्मों की बातें हैं। खैर, जनजातीय उत्पादों एवं संसाधनों पर कुदृष्टि, अत्यधिक दोहन। जो जनजातीय विद्रोह हुए उनका प्रमुख कारण यही था कि जनजातीय लोग ज़्यादातर जंगलों में निवास किया करते थे, वनों में निवास किया करते थे, और वन से जो उत्पाद प्राप्त होते थे, उनको लकड़ियाँ प्राप्त होती थी, औषधियाँ प्राप्त होती थी, है ना, उन्हीं से वो अपना निर्वाह किया करते थे। जो फल प्राप्त होते थे, जंगली फल हो गए या फिर जो कंदमूल प्राप्त हुआ करते थे, उन्हीं पर वो आश्रित हुआ करते थे। जबकि जो वन संसाधन हैं उन पर अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ने लगी और वहाँ से जो है लकड़ियाँ मंगवाई जाने लगी, काट वनों को काटा जाने लगा, लकड़ियाँ मंगवाई जाने लगी। तो जो जनजातीय लोग थे उनकी निर्भरता वनों पर थी और वनों को ही समाप्त किया जाने लगा। तो इस कारण से भी जनजातीय विद्रोह खास करके उठ खड़े हुए। आगे देखते हैं तो जमींदारों, महाजनों, ठेकेदारों एवं स्थानीय शासकों द्वारा शोषण किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल, जमींदार हो गए, ठेकेदार हो गए, जो आपके अंग्रेजों के जो पिट्ठू जितने भी लोग थे वह सब जनजातीय लोगों का, किसानों का, जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, इन सब का लगातार शोषण किया करते थे। और ये भी कारण था कि जो स्थानीय लोग थे वो उठ करे हुए विद्रोह। कब तक कोई सहेगा यार, लगातार शोषण आपका हो रहा है तो आप भी सहन नहीं कर सकते। आखिर इंसान हो ना, सहन की भी एक सीमा होती है। और कहा भी जाता है कि गलत को देख करके सहना भी जो होता है वो भी गलत होता है। तो कब तक गलत आप करते रहोगे, अपने लिए नहीं उठ कर खड़े होगे तो कोई आपके लिए उठ करके खड़ा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो खुटकट्टी प्रणाली हुआ करती थी, मतलब सामूहिक रूप से लोग खेती किया करते थे। सामूहिक रूप से लोग खेती किया करते थे तो एकता भी बनी रहती थी। इसके अलावा जो है फसल का उत्पादन जो होता था उसका भी विभाजन वो लोग आसानी से कर लिया करते थे और सब लोग खुशी से रहा करते थे। लेकिन खुटकट्टी प्रणाली जो थी, सामूहिक खेती की प्रणाली जो थी, उसको समाप्त करके और व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल दिया जाने लगा ताकि उनको टैक्स जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में मिले और लोग जो है वो यूनाइटेड भी न रह सके, मतलब एक होकर के एकता की भावना का भी उनमें अभाव आ जाए। तो यह सब जो बातें थी, इनसे भी जो लोग थे क्षेत्रीय तौर पर वो लोग प्रभावित हुए और इसके कारण भी जो विद्रोह था वह उठ खड़ा हुआ। आगे देखते हैं, जनजातियों को अनुबंध श्रमिक बनाकर चाय बागानों में लगाना। जी हाँ, जनजातीय जो लोग थे उनको वन पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन वन तो वो लोग काटने लगे थे और वहाँ से उन लोगों को भगा करके और या तो ज़बरदस्ती लालच, या तो ज़बरदस्ती डर दिखा करके, या फिर लालच दे करके, या फिर बहला फुसला करके किसी भी तरीके से उनको चाय बागानों में लगा दिया जाता था। उनको गंदगी साफ करने के कामों में लगाया जाता था, उनसे बेगारी करवाई जाती थी, उनसे काम करवा लिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। यह सब काम भी जो था वो लोग अंग्रेज लोग करते थे, उनके ठेकेदार, जमींदार वगैरह किया करते थे, जिससे लोगों में जो है रोष जरूर था। ठीक है, इसके अलावा अफीम या सोरा की जबरन खेती कराई जाती थी, गंदगी सफाई का काम इत्यादि दिया जाता था, यह सब मैं बता चुका हूँ। जनजातीय लोगों से बेगारी कराई जाती थी, शराब पर आबकारी कर लगा दिया गया था। ठीक है, शराब कोई पीता था तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो यह सब जो है बहुत ही गलत व्यवस्था थी। वैसे तो आज भी शराब पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन शराब पीना जो है अब मतलब सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। उस समय ये सब जो था वो आम बात थी, लोग शराब पर निर्भर हुआ करते थे, बराबर पिया करते थे। तो उस समय जो है शराब पर आबकारी टैक्स लगाना जो था वह लोगों को हजम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि समाज ही उस तरह का था। समाज सुधार, शिक्षा सुधार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। वो कहते थे कि आपका समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, तो हमारा जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको अपनाओ, हमारा धर्म अपना लो, ईसाई धर्म अपना लो। या तो जबरन किया जाता था, डर दिखा
दिखा करके किया जाता था, या फिर ज़्यादा टैक्स लगाने का जो डर होता था वो दिखाया जाता था, या फिर कुछ पैसा वगैरह दे करके भी धर्म परिवर्तन कराया जाता था। बोला जाता था कि भाई आप ईसाई धर्म अपना लोगे, हमारा धर्म अपना लोगे तो हम आपको ये विशेष सुविधा देंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाया करते थे। मिशनरियों का ये काम हुआ करता था, अंग्रेज मिशनरियों का, ठीक है। तो इस प्रकार से धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता था, समाज सुधार के नाम पर, शिक्षा सुधार के नाम पर, और इससे जो है उनकी संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। जो जनजातीय संस्कृति है या फिर जो ग्रामीण संस्कृति है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा हम लोग प्रशासनिक बदलाव में देख चुके हैं, सहायक संधि, गोद या दत्तक प्रथा की समाप्ति इत्यादि हो गई, भू राजस्व प्रणाली हो गई, कुटीर उद्योगों एवं हस्त या शिल्प कला की दुर्दशा हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अवध के नवाब के साथ विश्वासघात किया गया था। जी हाँ, अवध के नवाब, अवध का जो शासन था वह अपने पास रख लिया था उन्होंने 1856 में, और उसके बाद जो है आपका अवध के नवाब को भी हटा दिया था गद्दी से, ठीक है। मतलब जब तक उसकी ज़रूरत थी तब तक अवध के नवाब से जो है पूरा मदद लिया, और उसके बाद जो है शुजाउद्दौला जो था उससे पूरा मदद लिया, और उसके बाद जो है जब ज़रूरत समाप्त हो गया तो उसको उखाड़ करके फेंक दिया, गद्दी से हटा दिया, या फिर जो है कुछ पेंशन दे करके भेज दिया कि आप जाओ भैया, अब आपका काम समाप्त है। तो इस तरह से अवध के साथ विश्वासघात किया गया। उसके अलावा बहादुर शाह जो मुगल शासक था उसका भी अपमान किया गया। तो यह सब भी जो है, चूंकि उस समय वही शासक हुआ करते थे, मुगल ही शासक हुआ करते थे, तो लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। और उनका जो अपमान किया गया, मुगल शासक वैसे वो भी लुटेरे ही थे, लेकिन विदेशी ही थे, लेकिन उनके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी थी, क्योंकि काफी समय से वो लोग शासन कर रहे थे, है ना। तो बहादुर शाह का जब अपमान किया गया और जब उसको गद्दी से हटा करके और जो है भेज दिया गया दूसरे जगह पेंशन दे करके, तब लोगों की भावनाएं जो हैं वह बलवती हो उठी, और रोष जो था लोगों का वो जाग उठा, ठीक है। तो इसको भी आप कारण के रूप में रख सकते हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण के रूप में भी इसको रख सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय। अंग्रेज जो थे वो अफगानिस्तान का युद्ध हार गए थे, और पहले जो लोग समझा करते थे, भारतीय लोग समझा करते थे कि अंग्रेज तो अपराजय हैं, अजेय हैं, उनको हराना संभव ही नहीं है। तो जब अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय हुई तब भारतीय लोगों में एक चेतना का जागरण हुआ कि भाई अंग्रेज भी जो है अजेय नहीं है, उनको भी यदि चाहे तो हरा सकते हैं एकता के बदौलत। लेकिन यह एकता जो है वो संभव नहीं हो पाई। वो हम लोग देखेंगे कि इन विद्रोहों या फिर 1857 की विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि जो जमींदार थे, ठेकेदार थे, जो शिक्षित वर्ग था, वह 1857 की क्रांति से जुड़ा नहीं, ठीक है। किसान भी बहुत हद तक इससे जुड़े नहीं। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उम्मीद है कि ये सब पॉइंट जो है वो आपको समझ में आया होगा, और ये पॉइंट आपसे आपका जो है मेंस का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाता है। तो बहुत ही ध्यान से उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह जो है इनको 3 आधार पर बांटा जा सकता है। पहला तो ये कहा जा सकता है कि भैया उनको जो है उनका डेट के क्रम में सजा दो, कि जिस वर्ष या फिर जिस डेट को वो आंदोलन आरंभ हुआ था उससे जो है आगे की तरफ बढ़ते जाओ और उनको एक लाइन में सजा दो। जैसा पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि इनको जो है तिथि के क्रम में या फिर जिस वर्ष ये विद्रोह हुए थे उनके क्रम में सजाइए, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो या तो उस तरीके से सजा करके पढ़ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि 1857 की क्रांति से पहले जो विद्रोह हुए थे और 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह हुए थे उनको अलग अलग करके पढ़ लिया जाए, है ना, उनको अलग अलग करके पढ़ा जाए। या फिर तीसरा होता है कि जो आपके क्षेत्रवार मतलब कि जो पूर्वी भारत में हुए थे, जो पश्चिमी भारत में हुए थे, या जो दक्षिणी भारत में हुए थे, उनको क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सजा करके पढ़ा जाए। तो 1857 के पहले या फिर बाद वाला जो हुआ था उस क्रम में सजा करके पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम लोग क्षेत्र के हिसाब से विभाजित करके और उसके बाद उसको पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्षेत्रीय विभाजन किया है, इससे आपको क्षेत्र का अंदाज़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दक्षिण भारत के जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी करते होंगे, कुछ लोग जो है वो पश्चिमी भारत की तैयारी, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग और अधिकतर लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग मतलब कि पूर्वी भारत की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तरी भारत की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीएससी के हैं, जेपीएससी के हैं, बीपीएससी के हैं, वेस्ट बंगाल पीसीएस के हैं, तो ये लोग ज़्यादा हैं मेरे साथ जुड़े हुए। तो इसीलिए मैंने क्षेत्रीय विभाजन कर दिया कि सब लोग अपने अपने एग्जाम के हिसाब से समझ सकें कि आपके लिए कौन सा विद्रोह पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीपीएससी में जो है संथाल विद्रोह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका जो मुंडा विद्रोह है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आपका जेपीएससी में भी पूछा जाएगा क्योंकि झारखंड में ही मुंडा विद्रोह हुआ था। और अधिकतर जो जनजातीय विद्रोह हैं जो बिहार के संदर्भ में पूछे जाते हैं उनमें आपका अधिकतर जितने भी है, कोल विद्रोह है, आपका संथाल विद्रोह है, यह सब जो है झारखंड के क्षेत्र में ही हुआ था। छोटा नागपुर का विद्रोह जो है वो सब जो है आपका जो हुआ था झारखंड के क्षेत्र में ही ज़्यादातर हुआ था। कुछ जो है वो बिहार में भी हुए थे, बहावी आंदोलन वगैरह जो है वो बिहार में भी हुआ था। तो बीपीएससी और जेपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं अलग से बता दूंगा। और बाकी जो है आपका अगर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल में आपका रामोशी विद्रोह है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर आपका सन्यासी विद्रोह, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सन्यासी विद्रोह से बराबर पीटी में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसकी चर्चा आनंद मठ में की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो वो सन्यासी विद्रोह है। ठीक है, बराबर पीटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न जो विद्रोह हैं उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्रोह दे दिया जाता है अलग, नेतृत्वकर्ता अलग दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप मिलान कीजिए, या फिर वर्ष दे दिया जाता है, एक तरफ विद्रोह दे दिया जाता है, एक तरफ वर्ष दे दिया जाता है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बराबर आपको पीटी में देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी विद्रोह हैं सारे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में, तो एक भी आपको छोड़ना नहीं है। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो हो सकता है। तो आप लोग धैर्य रखिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नहीं तो एक ही पार्ट में, आपको तो पता है कि एक ही पार्ट में मैं बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए अलग अलग पार्ट में 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पूर्वी भारत तथा बंगाल में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया भी कि सन्यासी विद्रोह जो था वो 1770 में प्रारंभ हुआ था और यह जो था आपका बंगाल वगैरह के क्षेत्र में हुआ था। और इसी के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में चर्चा की है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह बिहार और झारखंड में हुआ था। संथाल लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेपीएससी में तो अब भी पूछता होगा, आगे बीपीएससी में भी हो सकता है, संभव है कि पूछ दिया जाए। संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। इसके बाद अहोम विद्रोह, यह जो था असम के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय की जो खासी पहाड़ी है वहाँ के जो आपके जनजातीय क्षेत्र जनजाति है वहाँ की खासी, गारो और खासी, तो उस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। इसके अलावा पागलपंथी विद्रोह जो है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। फराजी विद्रोह है, इसके भी नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के बारे में जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह हो गया, ठीक है, या फिर इसी को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा को उलगुलान कहा जाता है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 9 तारीख को जब उनको जेल में पकड़ा गया था या फिर जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसका वर्षगांठ भी मनाया गया है हाल ही में। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में है। बिरसा विद्रोह भी इसको कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फकीर विद्रोह या फिर चुआर विद्रोह, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बराबर क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन पीटी में। ठीक है, इसके अलावा पाइक विद्रोह है, इससे भी क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है। बहावी आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहावी आंदोलन से पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ताना भगत आंदोलन है,
आपका चेरो विद्रोह है, नायक विद्रोह है, बरेली एवं अलीगढ़ का विद्रोह है। तो यह आपका यूपीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बरेली का विद्रोह, अलीगढ़ का विद्रोह इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं और पश्चिमी भारत का विद्रोह देखते हैं। तो इसमें आपका रामोशी विद्रोह पश्चिमी भारत में। ठीक है, इसके अलावा कच्छ का विद्रोह, या जो आपका गुजरात में कच्छ है तो कच्छ का विद्रोह हो गया। इसके अलावा भील विद्रोह हो गया। ठीक है, इसके अलावा नमक आंदोलन सूरत में जो हुआ था। इसके अलावा गडकरी विद्रोह, यह जो था आपका गडकरी विद्रोह, यह भी महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर हुआ था। इसके अलावा सावंतवादी विद्रोह है, बघेरा विद्रोह है, यह आपका बड़ौदा गुजरात में हुआ था, बघेरा विद्रोह। इसके अलावा कोका विद्रोह है, यह पंजाब में हुआ था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कोका विद्रोह से। इसके अलावा कोलिये विद्रोह है। ठीक है, कोलिये विद्रोह है और बुंदेला विद्रोह है। ठीक है, यह सब जो है आपका पश्चिमी भारत से जुड़ा हुआ विद्रोह है, मतलब महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, इन सब क्षेत्रों से। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत का विद्रोह यदि हम लोग देखें तो विजयनगरम के राजा का विद्रोह। ठीक है, विजयनगर कहाँ है? तमिलनाडु, याद होगा आपको। इसके अलावा वेलुपंथी का विद्रोह हो गया। ठीक है, फिर आपका बुंदेला विद्रोह हो गया, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांडेगारों का विद्रोह हो गया, कित्तूर का विद्रोह हो गया कर्नाटक में। ठीक है, रंपा विद्रोह हो गया आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में। इसके अलावा नाई धोबी बंद आंदोलन है, इसके अलावा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है, इससे क्वेश्चन बराबर पीटी में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अलावा त्रावणकोर विद्रोह है, विशाखापत्तनम का विद्रोह है और कुर्ग का विद्रोह है। तो यह सब आपका क्षेत्रीय विभाजन के रूप में मैंने दे दिया है, ताकि आपको क्षेत्र वाइज जो है याद हो जाए कि किस क्षेत्र से कौन कौन सा विद्रोह उठ करके खड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है इनके बारे में आपका डिटेल से पढ़ेंगे, इन सारे विद्रोहों के बारे में। आपको मैं एक वो चार्ट के जरिए भी बताऊंगा। चार्ट में आपका विद्रोह होगा, वर्ष होगा, नेतृत्वकर्ता होगा और प्रमुख बिंदु होंगे या फिर कारण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, और पीटी के लिहाज से और मेंस के लिहाज से, दोनों के लिहाज से मैं पढ़ाऊंगा। वैसे बिहार के जितने भी विद्रोह हैं उनका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, जो मैं बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था। तो उसमें जब आधुनिक बिहार का इतिहास मैंने पढ़ाया था, तो बीपीएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट विद्रोह थे उनको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसके बारे में भी डिटेल से बताया हूँ, संथाल विद्रोह के बारे में भी बहुत ही डिटेल से बताया हूँ, और सन्यासी विद्रोह के बारे में भी उसमें बहुत ही डिटेल में बताया हूँ। इसके अलावा बिहार के क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो मुंगेर में हो, छोटा नागपुर में हो, या फिर आपका छपरा के जेल में जो लोटा विद्रोह हुआ था, या फिर मुजफ्फरपुर में जो आंदोलन हुआ था, इन सब के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाया हूं। तो वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ओके। और कल या फिर परसों जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही मिल जाए शाम में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना आग्रह कि वीडियो यदि पसंद आया हो और आपको लगता हो कि आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।